अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइरो। जीअं तव्हां मूंखे इलाही माण्हू त सुञाणनि था, थी सघे थो इलाही न बि सुञाणींदा हुजनि, छो जो मां कई सालनि खां कुझु पोस्टियूं शेयर कंदो रहंदो आहियां या वरी पराई पोस्टियूं जेको आहिनि सो पोस्ट जेको आहे सो फेसबुक ते शेयर कंदो आहियां। अॼु मां सोचियो हुयो त हिकिड़ो इवेंट जेको आहे सो ऑनलाइन इवेंट हूंदो, पर उहो 5 बजे एग्ज़ैक्ट 5 PM ऑस्ट्रेलियन टाइम जे मुताबिक़ मां उनखे बेसिकली रखियो हुयो, पर कुझु मूंखे टाइम पहिरियां मिलियो त मां चयुमि इनखे जेको आहे सो पहिरियां ई शुरू कयां थो। छो असां पोस्ट शेयर कंदा हुआसीं, कॾहिं कॾहिं पंहिंजे वॉल ते लिखंदा हुआसीं, ऐं पोइ सम्झोसीं त कुझु माण्हू शायदि पढ़ी सघनि था, जिन खे टाइम न आहे। थी सघे थो हाणे माण्हू जेको आहे सो ऑनलाइन अची कुझु पंहिंजूं शयूं जेको आहे सो रिकॉर्ड कराए। हाणे मूंखे ख़बर न आहे त इहो लाइव त आहे, पर रिकॉर्ड थिए थो अलाए नथो थिए। बहरहाल मां फेसबुक ते इन करे लाइव अची कुझु हिकिड़ो पंहिंजो नंढिड़ो हिकिड़ो प्रोटेस्ट जेको आहे सो रिकॉर्ड करण जी कोशिशि कई। उहा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, माना मूंखे अञा ताईं ख़बर न आहे त इहा 100% सही ख़बर आहे त सकरन में जेको आहे सो पहिरां जलबानी जूं ज़मीनूं ख़ाली कराइण जी कोशिशि कई वई आहे, या उनजे कॉन्टेक्स्ट में जेके आहिनि से कुझु माण्हू आम माण्हू जेके आहिनि उनखे शहीद कयो वियो, या वरी हाणे जेको आहे सो कंहिं ॿी क़ौम आहे, उते का ॿी ज़ात आहे, उनजी जेके ज़मीनुनि खे ख़ाली करण जी कोशिशि कई पई वञे। ऐं माण्हू ॿुधाइनि था त इहो जेको आहे सो हिते आर्मी जेको ॿी का छावनी ठहण जा जेके आहिनि से चांसिस आहिनि। ठीकु आहे, त उन कॉन्टेक्स्ट में जेको आहे सो मां ॻाल्हाइण जी कोशिशि पई कई त सिर्फ़ु मां न, हर माण्हू जंहिंमें बि थोरो बि सियासी शऊर आहे, पंहिंजी धरतीअ सां मुहबत आहे, उन माण्हू खे खपे त उहो पंहिंजो जेको आहे सो रिकॉर्ड कराए, पंहिंजो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए। का धमकी दहमान न, ॻाल्हियूं न, पर हिकिड़ी जेकी रेशनल ॻाल्हि आहे उहा ॻाल्हाए सघिजे थी। हाणे मुंहिंजे ॻाल्हाइण जो कुझु मक़सदु आहे उहो इहो आहे त आर्मी असांखे असांजूं जेके आहिनि से लैंड्स, त तरबेला डैम ठहियो, ॿिया डैम ठहिया, त असांजी लैंड्स हमेशह वतियूं ॿियनि सूबनि जे माण्हुनि खे ॾिनियूं। केतिरा सिंधी जेके आहिनि से ॿियनि सूबनि मां माना ॿियनि सूबनि में रहनि था। सिंधी आई थिंक अमेरिका जेके शहर में वधीक रहनि था बहसियत पंजाब जे कंहिं शहर खां। सो पंजाब जा माण्हू 20 लख असां वटि रहनि था, KPK जा माण्हू रहनि था। केतिरनि सिंधियुनि खे तव्हां फैसिलिटेट कयो आहे पंहिंजनि सूबनि में, इहा शइ बि ॾिसणी आहे। ठीकु आहे, त उन कॉन्टेक्स्ट में मां इहो पियो चवणु चाहियां त बाबा तव्हां असांजूं ज़मीनूं वठी हिते छावनियूं भले ठाहियो। ठीकु आहे, जॾहिं मां भले चयो आहे त छाजे कारण थो चवां भले ठाहियो, त उनजो हिकिड़ो सुवालु आहे, हिकिड़ो कंहिं साफ़ हिकिड़े वॾे माण्हू खां सुवालु पुछियो हुयो, उनजे जवाब में उनखे हिकिड़ो भलो जवाबु मिलियो हुयो। मां उन ॾे पोइ थो अचां, पर पहिरियां थो चवां त तव्हांखे आर्मी, now I'm going to speak in Urdu, so because my message can be conveyed to the many people. So this हमारी इंग्लिश में लेदा नहीं, तो बेसिकली अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये एक छोटी सी अपील है जो GHQ में, क्योंकि हमारा कोई सिंधी नहीं है वहाँ पर, सारे जो कोर कमांडर्स हैं वो सारे पंजाबी बोलते हैं और पश्तून हैं, और उन्होंने जो स्टेरियोटाइप्स बनाए हुए हैं कि जो सिंधी हैं वो नाअहल है, ठीक है, और जो सिंध है वो उसको बस इस तरह से ट्रीट किया जैसे वो कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कोई इन्होंने कोई 1965 की जंग में फतह किया था वो हिस्सा है। आई थिंक लुक लाइक दैट कि इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो आपने सिंध को कुछ दो तो सही, कोई JC कॉलेज लाहौर जैसा कोई अच्छा इदारा दो, कोई काकुल अकेडमी जैसी कोई अकेडमी सिंध में रखो, और जिसमें सिंधी जो आपको पता भी है कि सिंधी नाअहल है, आपके मुताबिक नाअहल है नहीं, दे आर वेरी टैलेंटेड, तो आपके मुताबिक सिंधी नाअहल हैं, तो आप सिंधियों को कोई अच्छा इदारा दो, उनको अपलिफ्ट करो। ठीक है, हमारा ऑयल गैस हर जगह पे आपकी रीच है, आपके लोग आते हैं। मियाँ चन्नू से आता है बंदा जनरेटर ओपन करने, वो जो जॉब है जनरेटर ओपन करो और जनरेटर को बंद करो, वो जो जॉब है वो भी मियाँ चन्नू से आता है, और आके शिकारपुर में या कहीं और सिंध के इलाके में तालका नारों में उसको ये जॉब मिलती है, सिंधी लोकल को जॉब नहीं मिलती है। ये जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, आई विश, ये मेरी विश है कि अल्लाह करे जो ज़रूर 8 करोड़ की कौम है, पंजाबी कौम जो है वो 8 करोड़ है, और बहुत बड़ी कौम है, बहुत बड़े हार्ड वर्कर हैं और बड़े मुहब्बे वतन है हमारी तरह। तो उनको ये बात जो है पहुंचे कि भाई लोग किस तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको जब ऑयल गैस वगैरह मिलता है तो आप वहाँ पर आ जाते हो, मगर हमें कुछ दो तो सही, हमारे जो लोग हैं उनको कोई सहूलत तो दो। ये सब चीज़ें कहेंगे, मगर एक बात है कि जब मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि सिंध में क्यों आपको आर्मी छावनी चाहिए। सिंध में ऐसा क्या है
जो आपको आर्मी छावनी चाहिए या हर वक्त सिंध से ज़मीन चाहिए? ऐसा क्या खतरा है आपको? सिंध का एक शायर है महर ड्रबाई, उसने एक बहुत अच्छी शायरी की थी, उसको गाया गया है कि हमने ना बम ब्लास्ट किए, ना हमने कोई खुदकश बमबार हैं, हमने ना कोई टावर गिराए हैं, हमने कुछ नहीं किया है। कुछ न करने के बावजूद भी आपको इतना सिंध से क्या खदशा है? ऐसा सिंध से क्यों ट्रीट किया जाता है जैसे फ़लस्तीन में इसराइल की पॉलिसीज़ हैं? और अंदरून सिंध को अगर आप ये सकरन में अगर आप कोई आर्मी छावनी बनाने जा रहे हो, तो ये ऐसा ही लग रहा है जैसे सिंध को आप एक वेस्ट बैंक की तरह ट्रीट करने जा रहे हो कि इसको जगह जगह पे आर्मी की छावनी बनाओ और इनको कंट्रोल करो, जो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अल्लाह करे ये हमारे खत से गलत हो। अब ये है कि अब इतनी नेगेटिविटी रखेंगे तो उसमें थोड़ी एक पॉजिटिविटी भी रखना चाह रहे हैं। तो किसी सहाफ़ी ने कई साल पहले पीर साहब पगार और शाह मर्दान शाह से पूछा था कि बलोचों जो है ना वो बड़े परेशान हैं कि उनके बलूचिस्तान में बहुत आर्मी छावनी बन रही है। तो उन्हें बड़ा मज़ाहिया अंदाज में जवाब दिया था कि बलोचों को परेशान होना नहीं चाहिए, ये फौज जो है उनको आर्मी छावनी बना के दे रही है। ठीक है, तो जिस तरह के मुल्क के हालात हैं और जिस तरह से आपकी अपनी इकोनॉमी जा रही है और कम्युनिटी ऑफ नेशंस में जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा भी पॉजिटिव, इतना भी पॉजिटिव देखें तो हम भी शायद इस तरह से सोच सकते हैं कि ठीक है, ये जो आप छावनी बना रहे हो ये हो सकता है आगे चल के हम सिंधियों को काम आ जाए। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। जैसे तालिबान को अमेरिका बहुत कुछ दे के चला गया, हो सकता है आप भी हमें बहुत कुछ बना के दे रहे हो, आप मैनेज न कर सको आइंदा 30 साल में, 15 साल में या 20 साल में, you will be not able to manage these 4 provinces and you go back to your own province Punjab and you give us everything back to us. Okay, so we are very positive about this. Now यहाँ तक तो बात हुई पूरी। हमने ये बात भी कह दी कि आपके इस रवैये से, इस बिहेवियर से लगता है आप हमें ट्रीट कर रहे हो जैसे वेस्ट बैंक में और गजा में इसराइली ट्रीट कर रहे हैं फ़लस्तीनियों को। ये हम क्यों कह रहे हैं? कुछ दिन पहले, 1 मंथ पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। कोई सांगढ़ में ऑयल डिपो है, वहां से एक सुपरवाइजर है, वो कह रहा है कि भाई हमें 30 गार्ड चाहिए, वो पंजाब से चाहिए और वो हमें केपीके से चाहिए, सिंधी नहीं चाहिए। सांगढ़ में 30 गार्ड चाहिए, वो भी केपीके से और पंजाब से। ठीक है, अगर इस तरह की सोच है, इस तरह का आपका एटीट्यूड है, तो ये एटीट्यूड, ये सोच जो है ना वो क्या मैसेज दे रहा है और लोकल्स क्या सोचेंगे? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर कॉमन लोगों से और सिंध के आम लोगों से? ठीक है, हम तो पहले ही माशाल्लाह एक जैसे नागासाकी पे और हिरोशिमा पे एक बम फेंका गया था, एटम बम, हमारे ऊपर 15-16 साल से जो जरदारी का एक बम है, जरदारी माफिया का जो बम है, वो करप्शन का जो बम है, उसने हमारे शहरों को, हमारे छोटे गाँव को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पे जो भी पैसा आता है वो चंद लोगों के जेब में चला जाता है। और वैसे ही सिंधी जो है ना वो बहुत मिजरेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे कोई स्कूल अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। तो इस सिचुएशन में फिर आपका ऐसा इस किस्म का जो एटीट्यूड होगा वो क्या मैसेज देगा हमारे लोगों को? ठीक है, तो पंजाब के लोग जो और केपीके के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ये मैं जो मैसेज यहाँ पर रिकॉर्ड करा रहा हूँ इसको विल शेयर विद सम अदर पीपल्स के ये मैसेज पहुंचे कि सिंधी क्या सोच रहे हैं। आपने बलूचों को कहाँ लगा दिया? बलूचों का जो इस वक्त लीड कर रहा है, रेजिस्टेंस की जो मूवमेंट वहां पर लीड कर रहा है, वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था, ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो उस गोल्ड मेडलिस्ट को आपने इतना तंग किया कि आज वो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को लीड कर रहा है। तो सिंधी इस वक्त जो सिंधी हैं उनमें भी बहुत से लोग हैं बेचारे बाहर चले गए, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं वहाँ पर, आपको सच कहते हैं, आप उनको इन्फोर्स डिसअपेयर कर देते हो, बहुत से लोगों को आपने मार दिया है। ठीक है, और बहुत से लोग अपने आइडियाज़ और व्यूज़ चेंज करके आपको जिए पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, कुछ लोग जरदारी में छुप रहे हैं। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आज न कल कुछ ना कुछ इसका एक फॉल आउट आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने आपको ये जो कुछ करना चाहिए, कैंटोनमेंट जो आपको आर्मी बनाने अपनी जो प्रेजेंस आपको रखनी है वो जाके केपीके में रखो, जहां पर आप पे बम ब्लास्ट होते हैं, जहां पर आपकी छावनियों में आगे खुदकुश बमबार होते हैं। ठीक है, जहां पर आपकी गाड़ियों को रोड के बम से उड़ाया जाता है, आप वहां जाएं। सकरन में क्या आपको प्रॉब्लम है? हमें कॉलेज दो, हमें जीसी कॉलेज जैसा अच्छा कॉलेज दो, हमें कोई अच्छी अकेडमीज दो। ठीक है, कोई अपना माइंड सेट चेंज करो। जो आपने सिंधियों को जिस तरह से
50-60 साल से जो जिस तरह से सोच के आए हो, कि वो जो माइंड सेटअप उसको चेंज करो, शिफ्ट करो अपने आप को, लर्न करो हिस्ट्री से। और ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूँ, ये कोई पहली दफा कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले बहुत से लोग कह चुके हैं, बहुत से अच्छे अच्छे लोग ये बात कह चुके हैं। हम तो उसको रिपीट करें थोड़ा बहुत, ताकि हम मेमोरीज नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये मैसेज जो है वो मेरा पढ़े लिखे पंजाबियों के लिए है कि वो भी इनको कहें। और जो आला ऐवानों में जो आपके लोग बैठे हुए हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारा आवाज़ इतना बड़ा नहीं अच्छा है कि आपको ये समझ में आए या आप तक पहुंच सके। हमारी कोई इतनी फॉलोइंग नहीं है, बट हो सकता है किसी न किसी तरह से कभी कोई मैसेज किस किस आमने से गुजर जाए, थोड़ा को आपकी ज़मीर को थोड़ा सा ऐसे से कर दे, तभी ये बड़ी हमारी कामयाबी होगी। तो हम तो वैसे ही शरीफ लोग हैं, हमने कभी कोई चिड़िया भी नहीं मारी है, तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। मगर जो करने वाले वो तो कर देते हैं आपको। ठीक है, और आपके हालात अब क्या हो गए हैं वो भी देखने के काबिल हैं। अल्लाह ताला आपको समझते हैं। हम ये आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, अभी भी हम आपके लिए दुआ मांग रहे हैं कि आप अपना किबला दुरुस्त करो, लोगों को दीवार से मत लगाओ। आपने ये दीवार से लगाने की कोशिश की, आपने ये सब कुछ किया, आप तारीख से हिस्ट्री से सबक सीखो। आपने जो बांग्लादेश में किया, वहां पर किया कि आज बंगाली जो है ना, देखें आज़ाद मुल्क है, उनकी उनकी जो करेंसी आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो सिंधियों के साथ ऐसा न करो। ठीक है, बलूचिस्तान के साथ ने किया है, वहाँ भी रेजिस्टेंस चल रही है, और सिंध के साथ आप कर रहे हो। ये जो बेचारे लोग हैं अभी बहुत गुर्बत में हैं। ठीक है, तो इनको तंग न करो ज़्यादा। ठीक है, और अपने लोगों को समझाओ कि जो 30 गार्ड की नौकरियां हैं, ये इस पे सिंधियों का भी हक है। जो ऑयल और गैस कंपनीज हैं, इसमें सिंधियों का भी हक है। सिंधी भी पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो चलता ही सिंध के ऑयल एंड गैस पे और रेवेन्यू पे। यहाँ पर जो कलेक्शन होती है उस पे आपका पाकिस्तान चलता है। तो सिंधियों को इस तरह से ट्रीट न किया जाए। ठीक है, तो वरना तो ज़रूरत ईजाद की माँ हो जाती है। ठीक है, तो आज कबल आपके सामने है, फ़लस्तीन वाले गलोलियाँ मारते थे। ठीक है, आज उनके पास क्या कुछ नहीं है। तो इस तरह से कौमों को दीवार से मत लगाओ। थैंक यू वेरी मच। हमने अपना रिकॉर्ड जो है ना, एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, तो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड।